हेलो बच्चों, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का ज्ञान कर लूँ। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भावार्थ भी देखते हैं हम लोग कि किस तरह से कविता को कवि ने किसान के ऊपर बनाया है, किस तरह से किसान हमारा जो है बहुत दीनतापूर्ण, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीता है, उसके ऊपर उन्होंने बनाया है और बहुत सुंदर ढंग से भावार्थ भी कहे हैं उन्होंने। ठीक है, किसान अभाव में रहकर अपने तन में संतोष की धनराशि लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सारे संसार में मधुमास वसंत है, लेकिन किसान के जीवन में अभी भी गरीबता है, पतझड़ है। पूरे संसार के लोगों की परिस्थितियों बदल रही हैं, लेकिन किसान की परिस्थिति वैसी की वैसी है, बदतर से बदतर है। फिर भी अभावग्रस्त जीवन में वह किसी के सामने हाथ नहीं पसारता है। ठीक है, उसका जीवन कैसा है बच्चों? अभावग्रस्त है, यानी कि चीज़ें नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास, तो भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, क्योंकि दीनता ही उसका अभिमान है। ऐसे कृषक का मान रखना चाहता हूँ मैं, उस कृषक के गीत को गाना चाहता हूँ, मैं उसका गीत गाना चाहता हूँ। ऐसे कृषक का मैं मान रखना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ और मैं उसके गीत को गाना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है और बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। ठीक है, किसान के ऊपर आगे देखते हैं। चूम कर श्रम रक्त चूम कर जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाए सुजग ने भी धूप छाया। मनुजता की ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। ठीक है बच्चों, आगे इसके भावार्थ भी देख लेते हैं हम, किस तरह से उन्हें भावार्थ को सजाया है, किस तरह से शब्दों को बनाया है, शब्दों को सजाया है, उन्होंने पिरोया है कविता के जरिए। खेत में दिन रात काम करके अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाकर संसार के लिए किसान अनाज पैदा करता है बच्चों। ठीक है, जिस निर्माता ने धूप और छाया बनाई है, उस धूप और छाया में वो खड़े होकर लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, लोगों के लिए अनाज बनाता है, दिन रात पसीने को बहाता है और इस संसार के लिए, किसके लिए बनाता है बच्चों? इस संसार के लिए बनाता है। ठीक है, और जो कृषक ने एक मानकर परिश्रम किया है, यानी कि बहुत मेहनत की है मनुष्यता के लिए, दिन रात धूप छाँव में काम करने पर भी किसान को सम्मान नहीं मिलता है, आह्वान नहीं मिलता है जिसे उसे चाहिए था। ठीक है, मैं उस कृषक का गीत गाना चाहता हूँ। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने परितों के पद दलितों को मार रहा है। आज उससे कर मिला, नवशिष्ट का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। ठीक है बच्चों, आगे इसके भी भावार्थ देखते हैं हम लोग कि इस विश्व का अन्नदाता किसान है। इस विश्व का अन्नदाता कौन है बच्चों? किसान है। ये किसान हमें अन्न न दे तो हम अन्न कहाँ से मिलेगा हमें? ठीक है, वह विश्व के लोगों के लिए पालनहार होता है, लेकिन उसी लोगों में वह प्रताड़ित और अपमानित होता है। कहीं ना कहीं वो सम्मान नहीं मिलता, उसे बेरहमी से मारा जाता है। मैं चाहता हूँ उस किसान के हाथ पकड़कर वह सृष्टि का निर्माण करूँ, जहाँ उसे सम्मान, मान सम्मान मिले, और मैं उसके गीत को गाना चाहता हूँ, मैं उसके गीतों को गाना चाहता हूँ। शीड़ निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भावार्थ भी देख लेते हैं हम लोग। किसान अपने दुर्बल छीड़ तन को पत्तियों से ढकता है, मतलब आज किसान काफ़ी अभाव में जी रहा है, जिसका गुजर बसर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वह किसान अपने खून पसीने से इस बंजर धरती को उपजाऊ बनाता है। इसलिए मैं इन देवताओं को छोड़कर किसान पर ध्यान पूजा करना चाहता हूँ। मैं कृषक के लिए गीत गाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो पड़ी पीड़ित
मनुजता आज अपनी जीत हारे, छोड़कर कड़कड़ उसी के, नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का ज्ञान कर लो। इसके भावार्थ देख लेते हैं। मशीन की तरह दिन रात धूप छांव में काम करने वाला किसान कभी अपने अधिकार मांगता नहीं है। अन्य सारे तो अपने अधिकारों का रोना रोने लग जाते हैं, लेकिन जो किसान होता है बच्चों, वो कभी अपने अधिकारों को नहीं मांगता है, अपने अधिकार कभी मांगता नहीं है। इसलिए उसके हार जीत पर भी होने वाली उसकी दुर्दशा से आज मानवता रो रही है। मैं तिनका तिनका जोड़कर उस कृषक का घर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उसका जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उस कृषक के गीत को गाना चाहता हूँ। तो ये कविता जो है समाप्त हुई बच्चों। आशा है कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी, कृषक गान, और किस तरह से कवि ने हमें किसान के बारे में संदेश देने का प्रयास किया इस कविता के द्वारा। थैंक यू सो मच कि वीडियो देखने के लिए।